हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका निताज किचन स्पेशल में। आज मैं लेकर के आई हूँ बहुत ही स्पेशल रेस्टोरेंट स्टाइल में लच्छा पराठा। ये देखिए, गेहूं के आटे से बना लच्छा पराठा। चलिए इसकी फटाफट रेसिपी देख लेते हैं। लच्छा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है आटा। उसके बाद मैं 1 कप पानी ली हूँ और 1 कप दूध मैंने लिया है। अब आटा में सबसे पहले मैं नमक डाल देती हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, स्वाद अनुसार नमक। और ये मैंने पुदीना पाउडर जो मार्केट में आता है वो मैंने थोड़ा सा डाला। थोड़ा सा काली मिर्च पीसी हुई और थोड़ा अजवाइन ये मैंने डाला। अब मैं इसे नॉर्मल आटा की तरह दूध और पानी को हल्का हल्का मिक्स करके मुलायम सा डो तैयार कर लूँगी। इस तरह से पुदीना का पत्ता डाल करके, पुदीना अगर आपके पास ड्राई पुदीना हो तो वो भी डाल सकते हैं या पाउडर भी डाल सकते हैं, तो इस तरह से बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। अब मैं इसे हल्का सा दूध डाल के इसे धीरे धीरे गूंद लूँगी। और इसे आप चाहे तो मैदा से भी बना सकते हैं, लेकिन या फिर आधा मैदा और आधा आटा से भी तैयार कर सकते हैं। इस तरह से मुलायम डो तैयार करते हैं। हमारे हेल्थ के लिए आटा ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि आटा से ही किसी भी चीज़ को बनाऊँ। और बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। तो इस तरह से मुलायम सा दूध डाल करके आटा गूंद लें। इसके अंदर मैंने, आप चाहे तो घी का मोयन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अंदर घी का मोयन नहीं डाला है। ये देखिए, आटा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट तैयार हो गया है, गूंद लिया है मैंने इसे। दूध और पानी की जगह अगर आप घर में पनीर बनाते हो तो पनीर का जो पानी बचता है उससे भी आटा को आप गूंद सकते हैं। वो बहुत ही हेल्दी होता है। उस पानी को फेंके नहीं, उससे आटा गूंदे, और रोटी भी बहुत ही खस्ता, बहुत अच्छा बनता है। वो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। अब देखिए, हमारा आटा इस तरह का मुलायम तैयार हो गया है। अब मैं इसे ढक करके 15-20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिए, 20 से 25 मिनट हो गए हैं। अब मैं आटा को लूँगी और इसे हल्का सा मैश कर लेते हैं। और इसके नॉर्मल पराठा के अलावा मैं इसके बड़े बड़े से, जैसा नॉर्मल पराठा बनाते हैं उससे बड़े बड़े से लोई लेते हैं। ये देखिए, इस तरह के बड़े से पेड़े तैयार कर लिया। अब मैं इसमें थोड़ा सूखा आटा लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से सूखा आटा लगा करके इसे मैं पतला सा बेल लूँगी। ये मैंने इस तरह का बेल लिया है। अब मैं इसके लिए देसी घी ली हूँ। अब मैं इस पे देसी घी अच्छे से लगा दूँगी। 1 चम्मच इस लोई में देसी घी को अच्छे से लगा देते हैं। इसके बाद इस पे सूखा आटा का डस्टिंग बहुत अच्छी तरह से कर देते हैं। सूखा आटा लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा लच्छा अच्छी तरह से निकल पाएगा। इस तरह से मैंने इसकी डस्टिंग कर दी। अब हम इसे लच्छा तैयार करेंगे। अब इसके पतले पतले से इसे काट लेते हैं चाकू की सहायता से। इस तरह से और ये सारे स्ट्राइप्स जो बने हैं इसे हम इस तरह से उठाते जाते हैं। इस तरह से धीरे धीरे से इसे हम उठाते जाएंगे। इससे हमारे लच्छे बहुत अच्छी तरह से फूलते जाते हैं। ऐसे लच्छे हमारे खुल गए, बन गए। अब मैं इसे हाथों की सहायता से इसे रोल कर लूँगी। इस तरह से
इसे रोल करते जाओ और ये पगड़ी की तरह ये जो आटा बचा है इसे मैं नीचे की ओर इस तरह से घुसा दूंगी। ये देखिए इस तरह का लच्छा तैयार हो गया। इस तरह से लच्छा तैयार करके एक थाली में रखते जाएंगे। सेम इसी तरह से दूसरा मैंने रोटी बेल करके तैयार कर लिया। इसमें मैं 1 चम्मच डालूंगी घी और इसे अच्छी तरह से फैला देंगे। इसे आप मेल्टेड बटर भी डाल सकते हैं या कोई ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे घी वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। अब सूखे आटे का डस्टिंग करूँगी और इसे भी इस तरह से मिला देंगे। इससे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। अब हम इसे चाकू की सहायता से कट कर लेते हैं। आपको ये प्रोसेस लंबा लग रहा होगा, लेकिन ये फटाफट बनके हमारा पराठा तैयार हो जाता है। अब हम धीरे धीरे इसे इस तरह से पलटते जाते हैं। इससे पराठा में लच्छा बहुत अच्छा बनके तैयार होता है। इसी तरह से ऐसे इसे रोल करते जाएंगे हाथों की सहायता से और ये बचे हुए भाग को मैं नीचे की ओर फोल्ड कर दूंगी इस तरह से। ये लच्छा हमारा तैयार हो गया। इसी तरह से सारी लोइयों को मैं तैयार करके और इसे 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं, ताकि इससे हमारा घी जो है ये अच्छे से चिपक जाए और ये लच्छा जब पक करके खुलता है तो बहुत अच्छा खुल करके आता है। ये देखिए सारा मैंने लोइयों को इस तरह से पगड़ी की तरह तैयार कर लिया है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज में रखूँगी ताकि ये घी हमारा अच्छे से सेट हो जाए। देखिए ये लच्छा पराठा के लोइयों को मैंने 20 मिनट बाद फ्रिज से बाहर निकाला है। ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब इसके लिए पराठा बनाने के लिए मैं मोटी पेंदी का तवा लूँगी। तवा को अच्छी तरह से हीट हो जाने देते हैं। अब एक एक लोइयों को मैं अच्छी तरह से इसे बेल लूँगी। इसे बिना परथन की सहायता से इसे हम इस तरह से इतना मोटा बेल लेते हैं और तवा हमारा हीट हो चुका है। ये देखिए इसे हम 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो पराठा की तरह इसमें घी लगा के या फिर सेक करके और फिर बाद में घी लगाएं। पहले मैं सेक के बनाऊंगी इसे। इस तरह से बेलने के बाद मैं इसमें 1 साइड पानी लगा दूंगी और जिस साइड से पानी मैंने लगाया है उस साइड से इसे पराठे को रख देते हैं और इसे अच्छे से सेकने देते हैं। फ्लेम को थोड़ा मीडियम लो फ्लेम पे रखेंगे। जब तक से हमारा पराठा सेक रहा है मैं दूसरा पराठा को बेल करके तैयार कर लूँगी। देखिए इस तरह से हम इतना मोटा बेल लेते हैं। इसे मैं घी लगा के बनाऊंगी। इस तरह से एक साइड से हमारा अच्छी तरह से सिक गया है क्योंकि ये फूलने लगा है। अब हम इसे तवा को इस तरह से खड़ा करके हम इधर से इसे सेकते हैं। देखिए ये हमारा चिपका होना चाहिए इसमें पानी की सहायता से। अब इधर से फ्लेम को धीमा करके इसे अच्छे से सेक लेते हैं ऐसे पलट के। फिर हम इस तरह से करके इसे सेकते हैं। ये हमारा पराठा अच्छे से सिक जाना चाहिए और सेकने के बाद ये लच्छा हमारा अपने आप खुलने लगता है। ये देखिए इस तरह से मैंने 1 साइड से सेक लिया। अब मैं इसे पीछे की ओर हम पलट के इसे हल्का सा सेक लेंगे। ये देखिए
ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे निकाल देंगे। ये देखिए, ये हमारा पराठा तैयार हो चुका है और हम दूसरा पराठा को इस पे डाल देंगे। ये सिकेगा। अब हम इसमें इस तरह से देसी घी लगा देते हैं। ये देखिए, और बहुत ही लाजवाब पराठा हमारा बन के तैयार है। ये देखिए, मैं लच्छा इसके दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से लच्छा हमारे खुलते जाएंगे, लेयर बाई लेयर। ये देखिए, ये देखिए, सारे लच्छा इस तरह से निकल रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा गेहूं के आटे से मैंने तैयार किया है लच्छा पराठा। ये देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार है। अब मैं एक पराठा की तरह इसे नॉर्मल घी की सहायता से सेक करके दिखाऊंगी। अब मैं दूसरे साइड इसे पलट दूंगी और इसमें घी लगा देते हैं। घी की सहायता से इसे हम पकाते हैं। फ्लेम को तेज़ रखेंगे। पराठा हम तेज़ आंच पे ही बनाते हैं। ये हमारा दूसरा पराठा रेडी है और इसका भी मैं आपको लेयर दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, ये देखिए 4 लेयर, 5th लेयर, इस तरह से हमारा, और ये 6ठा लेयर। ऐसे लच्छा पराठा बन के तैयार है। ये बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट बना है। तो दोनों तरीके का मैंने सेका हुआ लच्छा पराठा बनाया और ये मैंने घी लगा करके एज इट इज़ पराठा की तरह लच्छा पराठा बनाया है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार हुआ है और गेहूं के आटे से मैंने तैयार किया। तो इस तरह से आप घर में रेस्टोरेंट की तरह लच्छा पराठा बना करके खाएं। और हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।